अवकाश देता कौन? लोकाकाश अवगाह। लोकाकाश अलोकाकाश। इधर देखो, संक्षेप में समझना है ना दिमाग से। ये अभी इनके यहाँ भवन बन रहा है, वो भवन में न खंड बना दिए हैं, ऊपरी मंजिल, नीचे मंजिल, उसके ऊपर मंजिल, ठीक है। लेकिन जो खंबे चल रहे हैं ना, खंबे, इस खंबे को देखो ना, पिलर को देखो ना, ये पिलर ऊपर की मंजिल में अलग रहेगा ना, यही आएगा ना, यही रहेगा कि दूसरा आएगा? मित्र, खंड बदल जाएंगे पर पिलर अखंड ही रहेगा। यदि नीचे का पिलर गड़बड़ हो गया तो फिर ऊपर का क्या होगा? हैं? सब सुनिए, खंड की अपेक्षा से तुम नाम रख दो अलग भवन का, ऋषभ भवन, अजित भवन, लेकिन समझदार क्या देख रहा है? पिलर तो वही है, ये पिलर है। यहां तक लोकाकाश है, यहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, ये लोकाकाश है। लोकाश अवगाह, या अवगाहन दे रहे हैं संपूर्ण द्रव्यों को। परंतु ऊपर अलोकाकाश है, कोई द्रव्य नहीं जा रहे, तो प्रश्न ही ना, द्रव्य तो नहीं जा रहे, अलोकाकाश हो गया, पर इसका परिणमन कहां से चल रहा है? लोकाकाश से ही। उसमें भेद नहीं, अखंड है आकाश। और कहूं, और कहूं, ये नंगा तार बिजली का, ठीक है पंडित जी, उसको एक जगह लगा दो प्लग, फिर तुम कहीं भी पकड़ लेना, क्या होगा? आएगा? आएगा? एक सरिया लोहे का, उसको अग्नि में डाल दिया, उसका एक छोर, दूसरा मत डालना, फिर जो पड़ा उसको मत छूना, जो नहीं पड़ा उसे छू लेना, मिलेगा ना? मित्र, तो जैसे एक सरिया का परिणमन संपूर्ण में हो रहा है, ऐसे लोकाकाश अलोकाकाश का परिणमन अखंड एक रूप होता है। और समझाऊं क्या? और समझाऊं क्या? इधर देखो, थोड़ा बीबत समझाता हूं। बीबत समझो, जल्दी समझ में आ जाएगा। पंडित जी, आपने बेटे को जन्म दिया क्या? दिया ना? ठीक है। हे मित्र, शरीर का एक अंग स्त्री सुख भोगता है, पर रोमांच, तो जैसे सर्वांग में रोमांच होता है मित्र, ऐसे ही लोकाकाश में परिणमन चलता है, अलोकाकाश में परिणमन चलता है। समझ गए? अब ज्यादा मत समझो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे समझ गए, बहुत अच्छा। अब बोलो, तत्वासुद का 5 अध्याय पढ़ना चाहिए कि नहीं? ठीक है। आकाश अवगाह, तो जो आकाश जो है उसका काम है अवकाश देना, ये उसका उपकार है, आकाश का उपकार है। अब जीव के लिए पुद्गल का उपकार सुनिए आप। शरीर बंग मनः प्राणापान पुद्गलानाम, ये शरीर पौद्गलिक है, वचन पौद्गलिक है, मन पौद्गलिक है, श्वासोच्छ्वास पौद्गलिक है, पर जीव का उपकार कर रहे हैं। पुद्गल के द्वारा जीव का उपकार है। सांसें रुक जाए मर जाएगा, सांसें रुक जाए पन्ना जीव मर जाएगा। तो जीव का उपकार है पुद्गल के लिए, पुद्गल के द्वारा। पर योगी क्या करते हैं? हर तरफ से समझते जाइए संक्षेप में। अब बोटू भैया, बाहर के योगी क्या कर रहे हैं? उनको भी मालूम ही नहीं है कि आत्मा का कल्याण क्या है। बोटू भैया, ये सूत्र 19वां है, ठीक है, 5वें अध्याय का। आसन लगाइए, स्वीकार है, आपके शास्त्रों में स्वीकार है। वचन को शांत कीजिए, मन को ठीक कीजिए,
श्वासों पर ध्यान कीजिए। ये प्रारंभ के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, वो करना चाहिए उनको, लेकिन ये मुनिराज जो 25-25, 50-50 वर्ष के दीक्षित हो रहे हैं, शहर सागर जी, मेरी आंखें आगे भी है पीछे भी है, तो तुम्हारी व्याख्या चल रही बेटा, विश्वास मानो, तुम अभी सुन नहीं पा रहे हो ना, तो भविष्य में समझ तो कभी पाओगे ही नहीं। अजीत, लोग 100-100 साल के होके मर गए योग कर करके, पर वे आत्मा को नहीं पहचान पाए। पूछना बोटू भैया से, योगी संज्ञा पा गए पर योगी थे नहीं, योगी थे ही नहीं वो लोग, कहा योग में ही मरे गए। शरीर पुद्गल, वचन पुद्गल, मन पुद्गल, श्वासोच्छ्वास पुद्गल। श्वासों पर ध्यान दो, तुम सांसों पर ध्यान दिलाते रहे, आत्मा का कोई विवेक ही नहीं जगा, पूरा जीवन पुद्गल में सुहा कर दिया। चिद पिंड चेतन ज्ञान घन टंकोर की भगवान आत्मा पर लक्ष्य ही नहीं गया। हम योगी किससे बोलते हैं? माँ चिट्टे माँ जंपे माँ चिंत किम हुई थिरो अब पाप मिरो हो प्रभेद छाड़म। जहाँ कोई चेष्टा नहीं है, कोई जल्प नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, माँ रज्य माँ दुष्य इट्ठेसु, इष्ट में अनिष्ट में राग नहीं द्वेष नहीं, ऐसा परम ध्यानी योगी होता है। जब हम प्रयोग करके दिखा दूं, उठ भैया आप बैठो सीधे, मित्र श्वासें अपने आप शांत हो गई। हमने श्वासों को शांत नहीं किया, हम श्वासों को शांत नहीं करना चाहते, हम शांत होना चाहते हैं। हम शांत हो जाएंगे, श्वासें शांत हो ही जाएंगी। जब शांत हो जाते तो सांसें शांत हो जाती। पता नहीं आप, व्यक्ति शांत हो जाता है फिर सांसें कहाँ रहती। जब मैं ही शांत हो जाऊंगा तो सांसें स्वयं शांत हो जाएंगे। उपयोग को उपयोग में लगा के बैठ जाओ, यही परम ध्यान है। पर एक कठिन साधना है, प्रारंभ में जो आप करा रहे हो वो करना पड़ेगा। हाँ, आप जो बता रहे ना, यदि वो नहीं सीखे ना तो यहां तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए आप जो बता रहे हो वो प्रारंभ के लिए बहुत आवश्यक है। जब तुम निष्णात हो जाओगे ये भी क्रिया समाप्त हो जाएगी। बैठो भैया। तो ये मुझे इनको दिखाना था कि जो लोग सोच रहे ना, बड़े बड़े पोथियां लिख दी, तो आपके ज्ञानार्णव ग्रंथ है। मैं 2-3 ग्रंथों के नाम बता देता हूँ। ज्ञानार्णव, अमृता सिद्धि, बैराग मणिमाला, इन सब ग्रंथों में प्राणायाम, कुंभक, रेचक, पूरक, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सब व्याख्या लिखी रखी हुई है। लेकिन मेरे पास नहीं आना भाई, इतना समय नहीं है हमारे पास। नहीं तो मान लो सागर क्या सोचता रहता, कल परसों मेरे से प्रश्न कर रहा था, बोले गुरुजी अभी भी आपके कमरे में इतने मोटे मोटे ग्रंथ रखे हैं, अभी कुछ बचा क्या पढ़ने को आपके लिए? ये भाई प्रश्न कर रहा था। ओहो सागर, ये तो प्रश्न तुम्हारी बेटे की माँ बता देती, उत्तर मुझसे पूछना, वो बता देगी पक्का। रोटी तो बन चुकी होती है, फिर चूल्हे में घुमाना पड़ता है, नहीं घुमाएगी तो क्या होगा? जल जाएगी ना। तो पान क्यों चढ़ा, घोड़ा क्यों अड़ा,
रोटी क्यों जली, विद्या क्यों बिसरी, फेरा नहीं, इसलिए फेरते रहना चाहिए। चांगला, आइए, क्या गजब, बहुत बढ़िया है। हे मित्र, जो भी व्याख्यान वाच्यवाचक भाव है सब पौद्गलिक है, लेकिन पुद्गल के लिए नहीं है। पुद्गल के माध्यम से हम जीव को समझाते हैं। ऐसे जो 5 महाभारत आदि हैं, ये शरीर के माध्यम से पालन करता है। करता कौन है? जीव। इसलिए महाभारतों का पालन करो। और जब गहरे में जाएंगे ना, तो जैसे हमने निषेध किया प्राणायाम का, ऐसे ही पंडित जी वो भूमिका में पहुंचेंगे ना। अहो योगेश्वर, ये व्रतों को पालते नहीं, इनके व्रत पलते हैं। ये सामायिक में लीन होते हैं तो क्या ईर्य सम्मति करते क्या, भाषा सम्मति करते क्या, आहार करते क्या? क्या सम्मति नहीं होती? होती है, सहज पलती है। आप निकालो ना समय, मैं तो तैयार हूं 24 घंटे रात्रि छोड़ करके। रात्रि मेरा मौन रहता है, मैं रात्रि में नहीं बोलता। इसलिए शरीर वचन मन प्राणायाम ये पुद्गलिक हैं। सुख दुख जीवित मनोपग्रहश्च, और सुख दुख जीवन मरण ये सब पुद्गल के द्वारा जीव का उपकार है। मरण भी उपकार है मित्र, मरण भी उपकार है। कितना बड़ा उपकार है, महान उपकार है। जो 90 साल के 80 साल के हो रहे हैं, शरीर डगमग कर रहा है, गर्दन हिल रही है, और बच्चे अनादर कर रहे हैं, बहू कह रही बुड्ढा कब मरेगा, इस अपमान से बचाती कौन? मृत्यु। हो कितना बड़ा उपकार है। इस सड़े गड़े पुद्गल से, ज्ञानियों, सड़े गड़े पुद्गल से, दादा नत्थूलाल जी, सड़े गड़े पुद्गल से बचाने वाला कौन है? मृत्यु। इसलिए मृत्यु है, नया जीवन मिलता नहीं। नई उम्र, नई ताजगी, नया आनंद आएगा। ये मृत्यु न हो तो आदमी एक ही गांव में सड़ता रहेगा। मृत्यु उपकारी है कि नहीं? तो सुख दुख जीवन मरण ये पुद्गल का उपकार है जीव के लिए। क्या करूं महात्मा जी, लोगों ने सूखा सूखा पढ़ाया इतना सुंदर विषय, तो लोग कहते हैं तब तो उसको 5 अध्याय में विचित्र आत्मा आऊंगा नहीं। कितना मीठा विषय बेटा है। प्रवचन सार सुनिए पंडित जी, प्रवचन सार 85 निकाय तत्व सूत्र का ये 5वां अध्याय नियम सार, ये तो अमृत है। इन ग्रंथों को तो मैं सिर पर रख के नाचता हूं, अमृत है अमृत। एक दिन आए सामने से हमारे पास, बोलो गुरुजी वो तड़का कैसे लगाते हैं। हाँ ऐसे आए मेरे पास पूछने के लिए। बोले सामग्री तो सब हमारे पास है, वो मसाला मिलाना नहीं जानते। अरे बालक कीमत तो मालूम, आप गांव में देखो, सिटियों में देखो, कोई चाय वाला प्रसिद्धि पा रहा है, कोई पान वाला प्रसिद्धि पा रहा है, कोई कुछ नहीं पकौड़ी वाला प्रसिद्धि पा रहा है। किस बात पर? वो मसाला मिलाना जानता है। ऐसे जो व्यक्ति, पन्ना तुम्हारे होटल पर क्यों आते लोग, जिसको मसाला मिलाना बनता है वही भीड़ जुड़ती है। ऐसी प्रवचनकारों को मसाला मिलाना आना चाहिए। आगम में मसाला रखा है, चरिया का मसाला। सुनिए पंडित जी, सम्यक दृष्टि जीव और संयमी जीव, देश संयमी जीव नियम से स्वर्ग जाएंगे, और महाव्रती है तो मोक्ष और स्वर्ग 2 जगह जाएगा। व्रती जीव मनुष्य पर्याय में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मनुष्य पर्याय में मित्र सम्यक दृष्टि नहीं आता, पंचम काल मिथ्या दृष्टि आते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में कैसे आएगा? और चतुर्थ काल में भी सभी जीव सम्यक दृष्टि हो, कोई नियम नहीं है। इसलिए जो है मनुष्य से
सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय में नहीं आता। देव से देव नहीं बनता और नरक से नरक नहीं जाता। ये मनुष्य त्रियंच ऐसी गति है, सब जगह भटक लेते हैं। मनुष्य मनुष्य बन सकता है, त्रियंच से त्रिश बन सकता है, मनुष्य त्रियंच बन सकता है, मनुष्य देव बन सकता है, मनुष्य नारकी बन सकता है, लेकिन नारकी नारकी नहीं बनता, नारकी देव नहीं बन सकता, देव नारकी भी नहीं बन सकता। ये मनुष्य बन के ही जाएगा। इसलिए जो जीव वृत्ति है, भावलिंगी सच्चा वृत्ति, नियम से स्वर्ग जाएगा, मोक्ष जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं बनेगा। मनुष्य आयु का बंधक कभी वृत्ति नहीं बन सकता, ये नियम है। आइए मित्र, अब पुद्गल का उपकार आपने बता दिया। क्या जीव भी जीव का उपकार करता है? परस्पर प्रग्रहो जीवानाम, जीव जीव का उपकार करता है। ये निमित्त निमित्त दृष्टि चल रही है। जीव जीव का उपकार करता है। संयम, माता पिता ने तुमको जन्म दिया बेटा, व्यवहार से तुम माता पिता की आज्ञा मानोगे, उन्होंने तुम्हारी सेवा की है। जब उनकी सेवा का समय आएगा वृद्धावस्था में, तुम्हें उनकी सेवा करना चाहिए। गुरु ने शिष्यों को दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, और उनका दायित्व है वे गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। ये परस्पर में जीव जीव का उपकार करता है। यदि ये नहीं करेगा तो मानव जाति का धर्म ही नष्ट हो जाएगा। ये सूत्र तो सागर भैया सब जगह लिखा होना चाहिए, आपके यहाँ पूरे विश्व में लिखना चाहिए। ऐसा सूत्र धरती पर किसी के पास नहीं। ये सूत्र धरती पर किसी के पास नहीं है जो उमा स्वामी महाराज आपको दे के गए हैं। ये आप मां जैनियों के लिए नहीं है, विश्व के लिए है। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम। अब चलिए ना, ये जैसे अमित बैठा हुआ है, तुम्हारा उपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो प्रमोद बैठा, तुम्हारा उपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी जिनवाणी फैला रहा है, लेकिन आप उसका उपकार कर रहे हैं कि नहीं? आप द्रव्य देते हो उसको, उसका घर चलता है। पंडित जी आए, पूजा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? समाज का दायित्व भाई, उसका सम्मान रखे, बराबर। अब परस्पर को जीवानाम, आप मुनिराज को आहार कराते कि नहीं कराते हो? ये आपका उपकार है उनके लिए, पर वे तुमको उपदेश दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? उपकार है उनके आपके ऊपर। और उपदेश ना भी दें, तुम्हारा दान धर्म है, साधु नहीं होंगे तो तुम किसको दान दोगे? तो तुम्हारे दान धर्म का पालन करा रहे नहीं करा रहे हैं? परस्पर को जीवानाम। आप अपनी पत्नी को कमा के खिला रहे हो, मित्र वो भी तुम्हारा घर चला रही कि नहीं चला रही है? परस्पर को जीवानाम। देश के नेतागण हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सैनिक रक्षा कर रहे हैं, तो हमारी प्रजा भी तो उनका पालन करा रही है कि नहीं करा रही है? व्यापारी व्यापार करके उनकी सेवा कर रहे हैं, किसान खेती करके उनकी सेवा कर रहे हैं। परस्पर को जीवानाम।